विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब प्रदेश में सभी दलों के नेता व प्रत्याशी जमा घटाव करने में जुटे हुए हैं। कोई नेता अपने बूथ एजेंटों के साथ उनके बूथों की जानकारी ले रहे हैं, तो कोई अपने समीकरण बनाकर खुद को विजेता घोषित कर रहा है। भाजपा ने मतदान के बाद पन्ना और बूथ अध्यक्षों की बैठक कर चुनावी विश्लेषण भी जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों के हालांकि कार्यकर्ता व प्रत्याशी अपनी जीत के लिए निश्चित दिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने ईवीएम में कौन सा बटन दबाकर किस प्रत्याशी को विधानसभा में भेजा है और किसको 5 साल के लिए विधायकी से वनवास दिया है, इसका सही पता तो 8 दिसंबर को ही लगेगा। लेकिन सभी प्रत्याशियों की धुकधुकी भी आए दिन जरूर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अगर बात हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला की करें, तो यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इस बार धर्मशाला विधानसभा में मुकाबला जरूर त्रिकोणीय देखने को मिला और तीनों ही प्रत्याशियों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया है। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। धर्मशाला में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री व विधायक सुधीर शर्मा ने चुनाव लड़ा, तो भाजपा की तरफ से राकेश चौधरी को मैदान में उतारा गया था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आया था जब राकेश चौधरी को टिकट देने से बागी हुए भाजपा नेता विपिन नहरिया ने आजाद चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी और भाजपा के मान मनवल के बाद भी मैदान में डटे रहे और उनका ये कहना था कि भाजपा को बाहर से आए हुए नेता को टिकट ना देकर किसी मंडल के सदस्य को टिकट देना चाहिए था। आपको बता दें कि इस बार धर्मशाला में कुल 82,896 में से 56,788 लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर कुल 68.51% वोटिंग की है, जो कि पिछली बार 2017 के चुनावों में 81.0% थी। इस त्रिकोणीय मुकाबले के बाद सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी ने मीडिया के सामने आकर अपनी जीत निश्चित होने का दावा ठोक दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा और आजाद प्रत्याशी विपिन नहरिया चुनावों के बाद खुलकर मीडिया के सामने नहीं आए। हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि धर्मशाला व प्रदेश में कमल खिलेगा और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष व बूथ एजेंट से बैठक करके उन्होंने समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने विपिन नहरिया पर हमला करते हुए कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा भी। उन्होंने कहा कि चुनाव जाति के आधार पर नहीं हुआ है, समस्त जातियों का समीकरण है और ये चुनाव जाति या समुदाय के बीच नहीं बल्कि 2 पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ है। वहीं उनसे किए गए सवाल पर कि क्या उन्हें अपर धर्मशाला से भी लोगों का समर्थन मिला है, क्योंकि अपर धर्मशाला में गद्दी समुदाय अधिक संख्या में और अपर धर्मशाला को विपिन नहरिया का गढ़ माना जाता है, तो उसके जवाब में चौधरी साहब ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि भाजपा व नरेंद्र मोदी के जितने भी समर्थक हैं और कमल के फूल के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने कमल के फूल को विजयी बनाने के लिए मतदान किया है, चाहे वो अपर धर्मशाला से हो या किसी अन्य कोने से। भाजपा से पहले राकेश चौधरी आम आदमी पार्टी में उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा और उन्हें उसका इनाम भी टिकट के रूप में भाजपा हाईकमान ने दे दिया। लेकिन चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी उन्हें कहीं नजर नहीं आती और अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 500 का फिगर भी छू लेंगे तो भी उनकी तो वो भी जीत है। साथ ही उन्होंने जीतने के बाद अपने रोड मैप को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि रोजगार देना भाजपा की प्राथमिकता रहेगी। क्षमतावान युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक अच्छे स्थानों पर पहुंचाएंगे और यही नहीं, धर्मशाला में भी काम करने की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा नहीं करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आखिर साल तक इंतजार करेंगे और फिर अंतिम वर्ष में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 साल में धर्मशाला की रूपरेखा बदल देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ओपीएस देने की घोषणा पर भी कहा कि ओपीएस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बहाल करेंगे। कांग्रेस जिन राज्यों में है वहां देने की बात करती है, पर वहां भी अभी तक कहां दे सकी है। जब भी ओपीएस लागू होगा तो उसे भाजपा सरकार व नरेंद्र मोदी ही करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी बात करते हुए कहा कि सुधीर ही सुधार नहीं बल्कि वो तो उधार है। ऐसा वो नहीं कह रहे, मेजर मनकोटिया ने कह दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार लव लाश्कर के साथ सुधीर शर्मा को धर्मशाला से विदाई दे दी जाएगी। बहरहाल चुनाव के बाद राकेश चौधरी ने तो अपने पत्ते खोल दिए और अपनी जीत के साथ साथ धर्मशाला के लिए आगे का प्लान तक शेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक विपक्षी प्रत्याशियों की तरफ से क्या जवाब आता है और 8 तारीख को जनता अपना क्या फैसला सुनाती है वो जरूर देखने वाली बात है। लेकिन रिजल्ट से पहले ही राकेश चौधरी जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उससे उन्होंने बाकी प्रत्याशियों के दिलों में धुकधुकी जरूर बढ़ा दी है। और वैसे भी धर्मशाला विधानसभा में सबसे ज्यादा नेतृत्व करने का मौका भाजपा को ही मिला है।